सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में भाषा पढ़ेंगे। ये वही बच्चे लिखेंगे जो नहीं लिखे हैं, जो लिख चुके हैं पहले, पढ़ चुके हैं, वे इनको दोहराएंगे और इसे याद करेंगे। दोबारा नहीं लिखेंगे। जो बच्चे नहीं लिखे हैं उनके लिए है ये। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप और लिपि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। दूसरा, भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित। मौखिक रूप जैसे कि मैं आपको भाषा कैसे पढ़ा रही हूँ बोलकर, और आप लोग इसे कैसे समझ रहे हैं सुनकर, ये हो गया है भाषा के मौखिक रूप। लिखित मैं किस प्रकार से पढ़ा रही हूँ लिखकर। मैंने पहले ही बोर्ड पे भाषा के रूप लिख दिए हैं, तो मैं किस प्रकार पढ़ा रही हूँ लिखकर, और इसको आप लोग किस प्रकार से समझ रहे हैं पढ़कर। जो मैं लिखी हूँ उसको आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको आप लोग पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये भाषा के लिखित रूप हुए। अब लिपि। लिपि क्या है? लिखने के निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को लिखने के लिए हम लोग देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। तो बिना लिपि के हम लोग हिंदी भाषा को नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आपकी किताब में भाषा को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, इसे आप लोग घर में पढ़ेंगे। भाषा के रूप मैं आपको लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, मौखिक और लिखित। आपकी किताब में इसे भी कहानी के माध्यम से समझाया गया है, इसे आप लोग घर में पढ़ेंगे और समझेंगे। लिपि भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ये दो भाषा की लिपि आप लोग को याद रहनी चाहिए, इसे आप लोग याद करेंगे। नीचे पेज नंबर 7 में जो मित्र का नाम और भाषा, आप अपने 5 मित्रों के नाम लिखेंगे और उसके भाषा। जैसे कि लिख दीजिए गुरमीत, नाम से पता चलता है गुरमीत मतलब पंजाबी, उनकी भाषा क्या होगी? पंजाबी। इसी प्रकार 4-5 मित्रों के नाम लिखेंगे और उनकी भाषा भी लिखेंगे। पेज नंबर 8 में खाली स्थान में उचित शब्द भरकर इनको पूरा करेंगे और सही या गलत का निशान भी लगाएंगे। 9 में सामने अपने शहर के अलावा कौन कौन सी जगह देखी है, उन जगहों का नाम और उनकी भाषा आप लिखेंगे। इसमें नीचे लिखी भाषाओं के उनकी लिपियों के साथ मिलान करेंगे और भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखेंगे। ये सब कार्य वही बच्चे करेंगे जो नहीं किए हैं। जो पहले से कर चुके वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ समझेंगे और इनको दोहराएंगे। धन्यवाद।